नमस्कार, प्रणाम करता हूँ आप सभी का और आता हूँ मध्य प्रदेश में जहाँ किसानों के साथ हो रही दुर्दशा, किसानों को प्रताड़ित किया जा रहा है, किसानों के साथ जो है अत्याचार किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने जो है किसानों को लेकर जो अभियान चलाया, जो योजना चलाया, वह योजना जो है सफल नहीं हो पा रहा है। नमस्कार, मैं हूँ अजय शर्मा। हमारे साथ अतिथि के रूप में जुड़ चुके हैं जिला कांग्रेस सिंगरौली से उपेंद्र द्विवेदी जी। और हमारे साथ पीड़ित जुड़े हुए हैं जिनके साथ सिंगरौली में जो है एक हितग्राही के रूप में जो है यह धान विक्रय करने गए थे, जहां इनके ऊपर जो है प्राणघातक हमला हुआ, ऐसी सूचना मिली। तो आप सभी का स्वागत करते हैं और खबरों की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले द्विवेदी जी, मैं आपको ले जाना चाहूंगा पीड़ित की ओर, जहां पर सिंगरौली में जो है इनके ऊपर प्राणघातक हमला हुआ। जैसा कि इन्होंने बताया कि यह जो है धान खरीदी केंद्र जमगढ़ी में गए धान विक्रय करने के उद्देश्य से, जहां पर कोठेदार ने इनके ऊपर जो है बदसलूकी की। कोठेदार ने अपने पिताजी को खड़ा करके जो है इनके ऊपर प्राणघातक हमला करवाया। तो शर्मा जी, मामला क्या हुआ आपके साथ और जो घटना आपके साथ घटी है, थोड़ा विस्तार से बताने का प्रयास करेंगे क्या? जी। हुआ क्या, हम सोमवार को पिछले हफ्ते में गए थे वहाँ सुसाइड पे। हमने बोला भाई हमें 100 बोरा दे दीजिए, धान भर के लाना है। जब वहाँ पे हमने गए तो सोमवार को साहब मना कर दिया गया और ये बोला गया कि बोरा किसी को नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पे बोरा मन प्रतिबंध है, जो है बोरा किसी को नहीं दिया जाएगा। तो हम बोले ठीक है, जब किसी को नहीं दिया जाएगा तो जो बोरा है उसी में भर के ले आएंगे। उसके बाद हम मंगलवार को धान पहुंचाए, बुध को पहुंचाए और कल 44 बोरा धान लेकर के हम गए थे सुसाइड। उसी टाइम एक मोटरसाइकिल 100 बोरा लेकर के एक आदमी जा रहा था। मैंने उससे पूछा भाई किसने बोरा दिया? आज कहाँ से नियम हो गया कि बोरा देने का, किसानों को घर ले जाने का? ये तो नियम ही नहीं था यहाँ, है। उसी बात को करके मैंने बोला भाई बोरा नहीं जाएगा, मैंने विरोध किया बोरे का। जब मैं बोरे का विरोध किए तो शिव सागर कोटेदार आया, उसका पिता आया, काफी लोग आए वहां पे जो है। तो उन्होंने गाली गलौज देने लगे और बोले कि भाई तुम बोरे का हिसाब पूछने वाले कौन होते हो? हम बोले भाई हमें नहीं मिला तो पूछने का मेरा अधिकार है, हम भी किसान हैं, हम भी अपना बोरा ले जा करके धान भर के ला सकते हैं, हमें कोई बुराई थोड़ी है कि हम किसान नहीं है। इसके बाद जो है तो बोला नहीं देंगे बोरा तो क्या करोगे, किस बात का बोरा चाहिए तुम्हें? इसी बात को लेकर के जो है शिवसागर के द्वारा हमारी गाड़ी ध्वस्त दी गई, हमें थप्पड़ मारा गया वहां पे, लात घुसे से मारे उन्होंने, बाप बेटे दोनों ने मिल करके। यही मेरा गुनाह था कि जहाँ तक जो है मध्य प्रदेश में जो किसानों के साथ या अत्याचार देखने को मिल रहा है कि जो है हितग्राही जो है एक धान खरीदी केंद्र में अगर धान क्रय विक्रय करने के उद्देश्य से जाए तो उसके ऊपर जो है इस प्रकार से प्राणघातक हमला हो रहा है। जबकि राशन वितरण करने के बजाय जो है कोटेदार जो है एक गुंडा का रूप धारण कर रहा है। आखिर सिंगरौली में चल क्या रहा है द्विवेदी जी? सबसे पहले पत्रकार महोदय आपको सादर प्रणाम, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। सिंगरौली जिले में जंगल राज स्थापित हो चुका है इस भारतीय जनता पार्टी के सरकार में, और मैं बड़े पीड़ा के साथ कह सकता हूँ, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। और जब मैं किसान का बेटा हूँ तो मुझे भी ये तकलीफ होती है किसानों की आवाज सुनने पर। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की क्रूरता अब किसानों तक हद पहुंच चुकी है। अभी तक तो अन्य किसी और के ऊपर थी, लेकिन अब किसानों के साथ छलावा हो रहा है। आपने देखा होगा 16 दिसंबर को मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर विधानसभा का घेराव था। उसमें सिर्फ एक ही बात थी, किसानों को समय से खाद बीज न मिलना, युवाओं के साथ गलत होना, युवाओं को रोजगार न मिलना, और महिला प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। लेकिन वारे मोहन सरकार, और मैं इसी सरकार के ऊपर सीधा आरोप लगाते हुए आपके माध्यम से मैं सीधा आरोप लगाता हूं कि वारे मोहन की सरकार, आप उस किसान के साथ छल कर रहे हो जिसके वजह से आप 2 रोटी खाने को आपको मिलता। हम कहते हैं ये भीमसेन शर्मा का क्या गुनाह है? यदि वो सरकारी उचित मूल्य के दुकान पर श्रमिक में जा करके अपनी धान विक्रय करने के लिए वहां गए हैं और उन्होंने बोरे की मांग की है, सरकारी आवंटन के हिसाब से प्रत्येक सोसाइटियों में बोरी दी जाती है, और यदि इनको बोरी नहीं दी गई, इन्होंने अपना सवाल खड़ा किया कि मैं अपनी धान जिस बोरी में पाऊंगा वहीं से लाऊंगा,
इसने कौन सा गलत कर दिया। मैं जिले के कलेक्टर साहब से निवेदन करना चाहूंगा, आप इसकी तत्काल जांच कराएं। और फ्रूट विभाग से जो समिति है ना, जो फ्रूट विभाग में समितियां आती हैं, मैं फ्रूट विभाग से भी निवेदन करना चाहूंगा। आप जिले में बैठे हुए सभी अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि ऐसे कोटेदार के ऊपर तत्काल मुकदमा कायम हो। उन्होंने क्यों अपने पिताजी को सामने लाया? उन्होंने क्या समझ रखा है अपने आप को? तानाशाही रवैया है क्या पूरे प्रदेश में? क्या भारतीय जनता पार्टी के सरकार में किसी भी किसान को जीने का अधिकार नहीं है क्या? लेकिन द्विवेदी जी, सवाल तो यह भी है ना कि जय जवान जय किसान का नारा जो है लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। जी जो जवान और किसान में जो है उन्होंने फर्क नहीं समझा। जवान जो है देश पर हमारी रक्षा कर रहे हैं और किसान जो है पूरे देश को जो है अन्न दे रहे हैं। और जी ऐसे अन्न देने वाले किसानों के ऊपर जो है अगर इस प्रकार से अत्याचार हो रहा है, उनके साथ जो है उनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उनके ऊपर हमला हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे देश में जो है इस बात यह जो सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि हम किसानों के साथ हैं, हम कैसे मान ले भाई कि आप किसानों के साथ हैं? किसान तो कहाँ करते पिटते जा हैं? रहे हैं, किसानों के साथ आप अत्याचार कर रहे हैं, किसानों की दुर्दशा कर रहे हैं, तो आप किसानों के साथ कैसे हैं? भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि मैं किसानों के साथ हूं, तो कहाँ खड़े हैं? आज वो पीड़ित है आपके स्टूडियो में बैठा हुआ है, हमारा एक भाई भीमसेन शर्मा बैठा हुआ है आपके स्टूडियो में, आपके माध्यम से बात कर रहा है। वो किसानों के साथ कहाँ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है? हमेशा छल करते आई है, और उसका तो ये संस्कार है, लॉलीपॉप दे करके और छल करना। मैं तो प्रदेश के किसानों से और सिंगरौली जिले के किसानों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप सबके साथ मैं खड़ा हूं, और आपकी लड़ाई मेरी लड़ाई। यदि भारतीय जनता पार्टी का ऐसा क्रूरता किसानों के ऊपर, नौजवानों के ऊपर, महिलाओं के ऊपर, युवाओं के ऊपर चलता रहा, तो हम सब एक दिन रोड पर आकर के और अपनी मांग को विधिवत तरीके से जिला मुख्यालय में रखेंगे, और प्रशासन को झुकना पड़ेगा और हमारी बात को सुनना पड़ेगा। जंगल राज नहीं चलेगा सिंगरौली में। आपने अभी जो है बड़ा अच्छा जो है विधानसभा घेराव किया था। आप जी जो है कांग्रेस से ताल्लुकात रखते हैं, आपकी जो मांग थी कांग्रेस की कि धान 3100 रुपए और 2700 रुपए गेहूं हो, लाडली बहना जैसी योजना जो है 3000 रुपए जी प्रति माह कब होगा, ऐसी जो है तमाम अपने एजेंडा को लेकर जो है विधानसभा घेराव किया था भोपाल में, वो जैसी जी राजधानी में। तो आखिर जी क्या प्रभाव पड़ा आपके उस विधानसभा घेराव करने का? कितने किसानों को जो है आपके उस घेराव करने के बाद जो है लाभ मिला? विधानसभा सत्र शुरू है। हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने विधानसभा में सिंगरौली जिले की बात को उठाया है, और निश्चित रूप से मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से हमने बात करी है कि धान 3100 रुपया क्विंटल और गेहूं 3000 रुपया क्विंटल होना चाहिए लाडली बहना के खाते में। शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा था कि मैं 3000 रुपए हर महीना दूंगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात ये आप बताने के लिए भूल गए, मैं आपको बताना चाहूंगा, शिवराज सिंह ने कहा था कि मैं अपनी भांजे और भांजियों को स्कूटी दूंगा। तो शायद शिवराज सिंह तो भाग गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमारे उमंग सिंघार जी ने सवाल खड़ा किया है, और विधानसभा सत्र चल रहा है। आप देखते जाइएगा, 1 महीने के अंदर कहीं न कहीं ये बिल पास होगी, और किसानों के हित के लिए लड़ाई कांग्रेस पार्टी सदैव लड़ती रही और लड़ती रहेगी। आपने कहा कि शिवराज भाग गए, लेकिन शिवराज भागे नहीं है, वो जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। जो है सरकार, जो केंद्र की सरकार है, उन्हें अगर प्रदेश की जो शिवराज सिंह चौहान थे मुख्यमंत्री, उनके कार्य जो है प्रदेश में उनको अच्छा लगा, तो प्रदेश से उठा करके जो है उनको केंद्र का सेवा कराने के लिए जो है कृषि मंत्री बनाकर जो है केंद्र में बैठा दिया। नहीं, जरा सोचिए कि जो कृषि मंत्री बन करके दिल्ली में बैठा हुआ है, कृषि मंत्री कहे तो किसान से संबंधित है। जी बिल्कुल। तो शिवराज सिंह चौहान जी, मैं आपसे सीधा बात कर रहा हूं, आप जो है किसान कृषि मंत्री हैं, केंद्रीय कृषि मंत्री, आपने किसानों के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? देखिए ना, पूरे मध्य प्रदेश में जो है मोहन सरकार में जो है जंगल राज बन के तैयार है। आप एक जिम्मेदार पद पर बैठे हैं,
आपके ऊपर जो है पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी है। आपके ऊपर प्रदेश के अंतर्गत आने वाले कुल 52 या 53 जिले की जिम्मेदारी है। 52 जिले में जितने आम नागरिक हैं उनकी जिम्मेदारी है आपके ऊपर कि अगर उनको कुछ होता है उनके सुख दुख में आप खड़े रहेंगे। लेकिन हमारे साथ जो है डिबेट में बैठे हुए स्क्रीन पर पीड़ित जो सिंगरौली का बताया जा रहे हैं, आखिर इनकी हालात तो देखिए, हमें कुछ सही नहीं लग रहा कि इनके साथ जो है इनकी स्थिति सही होगी, इनका स्वास्थ्य सही होगा। इनके ऊपर हमला हुआ है। मैंने अजय भाई मैंने जो हमला हुआ है द्विवेदी जी, हमला हुआ है, हमला बिल्कुल हमला हुआ है। हमला करने वाला कोई और नहीं, धान खरीदी केंद्र का जो है कोटेदार है, जिसने खुद इन्वॉल्व हुआ और अपने पिताजी को भी जो है उस जंगल राज में शामिल करके जो है ऐसे पीड़ित को, ऐसे हितग्राहियों के ऊपर जो है हमला कर दिया। प्रशासन ने तो दरियादिली दिखाई, अपराध प्रकरण कायम किया, विवेचना में लिया, लेकिन जो विभाग है, कलेक्टर साहब जो जिले के एक जिम्मेदार IAS अधिकारी हैं, जिनके ऊपर पूरे जिले की व्यवस्थाएं हैं, जिले की जिम्मेदारी है, आखिर कलेक्टर साहब आप कर क्या रहे हैं? मैं कलेक्टर साहब से पूछना चाहता हूं, ऐसे कलेक्टर साहब जिनकी अभी एक हफ्ते पहले जो है सराहना हो रही थी, उनको बधाइयां मिल रही थी, चूंकि उन्होंने बधाई के पात्र जो है एक ऐसा कार्य किया था, उन्होंने एक बच्ची को जो है शिक्षा के जीवन में जो है प्रवेश कराया था। बच्ची के शिक्षा के जीवन में आय व्यय पूरे खर्चा जो है उठाने की जिम्मेदारी ली है। लेकिन कलेक्टर साहब आपके ही जिले में, आपके ही आंखों के सामने जो यह जंगल राज देखने को मिल रहा है, पीड़ित के ऊपर हमला हो रहा है, पीड़ित को इंसाफ नहीं मिल रहा है। अगर कोई हितग्राही अगर धान खरीदी केंद्र में जा रहा है, कोटे में जा रहा है राशन लेने, क्रय विक्रय करने, तो उसके ऊपर जो है इस प्रकार से हमला हो रहा है, तो आखिर लोग सुरक्षित कैसे माने हम कि सिंगरौली में जो है सरकारी सिस्टम का जो है उपयोग हो रहा है या दुरुपयोग हो रहा है? द्विवेदी जी, एक मिनट सुना जाए। वहाँ पे 2 रुपए प्रति बोरा सिलाई लिया जा रहा है, प्लस छल्ली का 3 रुपए, 5 रुपए पर बोरी लिया जा रहा है किसानों से। अगर बोरी दे रहे हैं जिसको घर ले जाने के लिए, उनसे पर बोरी 10 रुपए लिया जा रहा है, तब उनको बोरी दी जा रही है। जी इस तो द्विवेदी जी जरा सोचिए, अगर इस प्रकार से जो है 10 रुपए बोरी अगर वसूली हो रही है, किसानों के साथ दुर्दशा हो रहा है, किसान अगर सच बोल दे तो कोटेदार को बुरा लग जाता है, कोटेदार को मिर्ची लग रही है, कहीं न कहीं कोटेदार का जो है पोल खुलता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बताएं। जमगढ़ी सुसाइड का अगर सीसीटीवी कैमरा खंगाला जाए तो लेन देन की सारी वीडियो वहां पे रिकॉर्ड है, सीसीटीवी में कैद है। जितने बोरे बांटे गए, जितने रुपए लिए गए, सिलाई का जो पैसे लेते हैं, और वहां पे पल्लेदारी का जो हर पैसा, सिलाई का पैसा 2 रुपए पर बोरी ले रहे हैं, पल्लेदारी का 3 रुपए पर बोरी ले रहे हैं, ये पूरा। और वहां के समिति सेवक जो है उनके जितने हैं सब, वहां पे कर्मचारी जो भी हैं उनके नात रिश्तेदार भी है और वहां के बैच भी है, वो सब मिलके कर रहे हैं। धान खरीदी केंद्र जो जमगढ़ी है, आपके साथ जो है जमगढ़ी में मामला जो है घटित हुआ, हादसा हुआ, क्या इसी प्रकार से जो है पूरे जिले में होता है क्या? उनको नियम कानून की कोई जरूरत ही नहीं है उन्हें, क्योंकि कानून मानना नहीं। बोरा सरकार दे रही है तो किसानों को बोरा देना चाहिए, नहीं किसी को मत दीजिए, अंदर दीजिए, बोलो अपने बोरी से लाओ, पलटो लेके जाओ, ये सिस्टम लागू करना चाहिए। मनई चिन्ह के एक पक्षी तरफ बोरी देंगे, बाकी किसानों को देंगे नहीं, पैसा दो तब देंगे, ये इनका पैसा बना हुआ है, ये सिस्टम बना हुआ है इनका शुरू से ही। 400 500 बोरी दे दे रहे हैं एक लोगों को 10 रुपए बोरी लेकर के। कितने लोगों से पैसा लिया हुआ है वहां पे, वहां के सीसीटीवी फुटेज में देख लिया जाए। कलेक्टर साहब जांच कराएं इसकी जो है, तो सरकार की बोरी है, हर किसान का पाने का अधिकार है। बोरी लेके जा रहा था, मैंने विरोध किया, मेरे साथ मारपीट किए उन्होंने। बिल्कुल, कहीं न कहीं आपके साथ जो है इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया, आपके साथ जो है काफी अत्याचार किया गया, आपके ऊपर हमला किया गया। आपकी भावनाओं को जो है मैं समझ पा रहा हूँ, और जिला प्रशासन से, खासकर जिले के मुखिया जो कलेक्टर हैं, जो एक IAS अधिकारी हैं, जिन्होंने जो है ट्रेनिंग लेकर जो है जिले में उनकी पोस्टिंग हुई है। कलेक्टर साहब,
अपनी आंख खोल लीजिए और ऐसे पीड़ितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, इनके ऊपर हमला हो रहा है। जिले के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद जिन्होंने जो है जनता से कई सारे वादे करके जो है वोट मांगने का प्रयास किया, और जीतने के बाद अगर इस प्रकार की गतिविधियां देखने को मिल रही तो कहीं न कहीं जो है जनप्रतिनिधियों पर भी सवाल खड़ा हो रहा है। जनप्रतिनिधि भी सवालों के घेरे में आ रहे हैं। जनप्रतिनिधि भी कहीं न कहीं इस आरोप और प्रत्यारोप के सिलसिले में जो है घिर रहे हैं। तो यह जो है पूरा मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली का देखने को मिला, जहां पर जो है एक हितग्राही के ऊपर हमला हुआ। आगे हम जुड़ेंगे जिला कलेक्टर सिंगरौली के साथ, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो जिले में करवा क्या रहे हैं। अगर उन्होंने जिले में पदभार ग्रहण किया है, जिले की अगर पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर है, तो जिले उनको उनका कर्तव्य बनता है कि वह जिले की हर गतिविधियों को जो है ध्यान में दें, हो रहे लोगों के साथ अत्याचार पर वो कार्रवाई करें। फिलहाल आप सभी से इजाजत चाहूंगा और फिर मिलूंगा इसी खबर को लेकर जिला विभाग, जिला कलेक्टर के साथ। धन्यवाद।